देखिए, आज हम लोग तीसरा क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं। जो अलग-अलग टाइप का हर क्लास में हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। तो एक और नया क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बाद में नया क्वेश्चन आएगा एक। हर बार नया-नया ही क्वेश्चन बनाएँगे। हाँ, जिस किसी विद्यार्थी को या स्टूडेंट को दिक्कत होगा, वो डायरेक्ट जो है हमको कमेंट में बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसको डायरेक्ट जो है सो बताया जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, एक अगला रूल्स बताते हैं थोड़ा-सा पहले, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस एपी में टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 ही दिया रहे और उसी टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 का ही हम लोगों को बोल दें कि इसका मान ज्ञात करिए किसी एक का। तो ऐसा स्थिति में हम लोग एपी में जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो टी एन बराबर जो पिछला क्लास में हम लोग सीखे थे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो फॉर्मूले का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ तीन ही टर्म दिया हुआ है। देखिए, टर्म 1 दिया हुआ है, टर्म 2 दिया हुआ है और टर्म 3 दिया हुआ है। तो जब तीन ही टर्म दिया रहे और इसी का वैल्यू पूछ दे किसी एक का, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक नए फॉर्मूले को सीखते हैं, जिसमें लिखते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। एक्स प्लस टू दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, 4x प्लस वन दिया हुआ है और ज्ञात करने बोला है क्या, देन फाइंड x। x का वैल्यू हम लोगों से पूछ दिया है। तो ये है T1, T2 एंड T3। तो टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 इसी का वैल्यू पूछा है। तो ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। ऐसा आप तभी करिएगा जब T2 T1, T2 और T3 का ही सिर्फ वैल्यू दिया रहे क्वेश्चन में, जैसे इसमें दिया हुआ है हम लोगों का। तो इसमें लिख लिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। अब बैठाते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं। T2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3x माइनस T1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x प्लस टू इज इक्वल टू, कर्सर को जो है ना थोड़ा हटाइए, T3 क्या दिया हुआ है, 4x प्लस वन और माइनस किया हुआ है T2 का मान क्या है, 3x। सॉल्व करते हैं इसको भी। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। 3x माइनस को इंटू करिएगा x प्लस टू से, इसका सैम्बल बदल जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस टू हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो 4x प्लस वन है और माइनस करना है 3x। तो 3x माइनस कर लेते हैं। 3x में x चला गया, क्या बचेगा बताइए आप लोग, 2x माइनस टू रह गया। 4x में 3x चला गया, क्या बचेगा, 4x में 3x, तो x प्लस और ये 1 बच गया। अब आप जो अलजेब्रिक है उसको एक साइड ले आइए, जो मैथ का है, मैथमेटिक है, उसको एक साइड ले जाइए। मतलब अंक को एक साइड ले जाइए और अलजेब्रिक को एक साइड ले आइए। तो वो भी कर लेते हैं। 2x, x को ले आते हैं लेफ्ट साइड, साइन बदल जाएगा x में, बराबर ये माइनस टू को ले जाते हैं राइट साइड, 1 प्लस टू, सैम्बल इसका भी बदल जाएगा। क्या रह जाएगा इसमें, 2x में x चला गया, x बच गया, इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया हम लोगों का, 3, सिर्फ 3 ही होगा। तो
इस x में अगर हम लोग 3 बैठाते हैं ना, तो वो संख्या जो है दिया हुआ वो एपी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा वो? एपी में आ जाएगा। चेक कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा उसको आप चेक कर सकते हैं आराम से। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिजनेस मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से सीखिएगा। बस रेगुलर आप रहिएगा। देखिए इसको चेक कर देते हैं। x प्लस 2, x का वैल्यू क्या आया है? 3। तो 1 मिनट, तो 3 पुट करिए प्लस 2 क्या आ गया? 5। अगला क्या है? 3x, फिर से x का वैल्यू पुट करिए, 3 इंटू 3 9। अगला क्या दिया हुआ है? 4x प्लस 1, 4 इंटू 3 प्लस 1 क्या होगा? 12 जोड़ 1 13। कितना आ गया? 13। देखिए हम लोग का जो सीरीज है, सीक्वेंस जो है वो क्या हो गया? 5 9 13। देखिए ये एपी में आ गया ना, 5 9 13। सभी के बीच कितना का डिफरेंस है? 4 का है। सेम डिफरेंसेस है। वही बोला था हम लोगों को क्वेश्चन में, इफ ये जो संख्या दिया हुआ है ना वो एपी में है तो एक्स का मान निकालिए। तो एपी में तो हम लोग ला ही लिए, तब लाए जब एक्स का मान हम लोगों का आ गया। बिजनेस मैथमेटिक्स में जो है कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट हमसे पूछिए, सारा बताया जाएगा और बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। अब अगर यहाँ समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। वो भी देखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बुक में दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को पहले ही नोट कर चुके थे। देखिए यहाँ भी समझिएगा आप, क्या दिया हुआ है उसको भी पहले लिखते हैं। इफ 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 10th टर्म, कहता है 24वां पद जो है 2 गुना है 10वें पद का। इसको ऐसे लिखते हैं, दो तरीके से लिखते हैं। पहले 24वां पद जो है वो बराबर है 2 गुना है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना 10th टर्म का। किसका है? 10th टर्म का। ये दिया हुआ था। 24वां पद बराबर है पर 2 गुना है किसका? 10वें पद का। इसी को पिछला क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा सा चेंज करते हैं। T24 इज इक्वल टू है 2 गुना T10 का। बताए थे ना अभी अभी, या अभी तो नहीं बताए हैं, पिछला क्वेश्चन में या क्लास में बताए होंगे। इसको भी आप चेंज करके लिख सकते हैं। एक कम करना है आप लोगों को, एक एक कम करना है। 24 में एक कम कर दीजिए। a प्लस 23d इज इक्वल टू 2 इंटू, अब 10 को चेंज करिए, a प्लस 9d यही आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 23d इज इक्वल टू 2 से गुना करिए इधर राइट साइड, 2a प्लस 18d। दोनों संख्या को राइट या लेफ्ट साइड ले जा सकते हैं, और देखते हैं कौन सा पॉजिटिव में आएगा उसी को राइट लेफ्ट करते हैं। देखिए 2a है यहाँ, a को ले जाते हैं राइट साइड और d को ले आते हैं लेफ्ट साइड। 23d माइनस 18d, 2a माइनस a इज इक्वल टू आ गया हम लोगों का 5d। को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5d।
ये आप अभी इक्वेशन 1 बना दीजिए। अगेन यहाँ आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब आप इसको अगेन लिखिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। कहता है प्रूफ दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 72 टर्म इज ट्वाइस ऑफ 34th टर्म। 72वां पद, अब देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, 72वां पद बराबर है पर 2 गुना है किसका? 34 पद का। लिख दिए। एक कम करके लिखिए, a प्लस 71d बराबर 2 गुना a प्लस, इसमें भी आप एक कम करके लिखिए 33d, 33d। चलिए आप आगे सिर्फ इसको सॉल्व करिए। a प्लस 71d इज इक्वल टू, a को 2 से गुना करिएगा 2a, और 33d को 2 से गुना करिएगा तो 66d। फिर से वही काम करेंगे, जो बड़ा है उसको लेफ्ट साइड और जो छोटा उसे राइट साइड ले आते हैं। तो ठीक है, ए को ले जाते हैं राइट साइड और डी को ले आते हैं लेफ्ट साइड। 71d माइनस 66d इज इक्वल टू 2a माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 5d। देयर फोर ए इज इक्वल टू 5d। इक्वेशन नंबर 2। हम लोगों को सिर्फ प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में कि जो 24वां पद है वो 2 गुना है 10वें पद का। 24वां पद है 2 गुने 10वें पद का। लिख लिए, सॉल्व किए, इसको आ गया a इज इक्वल टू 5d। क्वेश्चन में आगे बोला था प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए 72वां पद जो होगा वो 2 गुना है 34 पद का। 72वां पद है 2 गुना 34 पद का। इसको सॉल्व किए, आ गया a इज इक्वल टू 5d। आप लिख सकते हैं हेंस, अतः इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। यही प्रूफ करने के लिए बोला था इस क्वेश्चन में। देखिए फिर से समझिए क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन में बोला था 24वां पद जो है ना, एपी का 2 गुना है 10वें पद का। 24वां पद है एपी का 2 गुना, पर 2 गुना किसका है? 10वें पद का है। इसी चीज को चेंज करके लिखे हैं T24 इज इक्वल टू 2 इंटू 10। ये ऐसा इसलिए किया ताकि इसको आराम से आप तोड़ सकते हैं। 24 को a माइनस 23d में लिख दिए, 2 को रहने दिए, 10 को भी लिख लिए a प्लस 9d। अब आगे सॉल्व किए, a प्लस 23d, 2 को इन दोनों में इंटू किए a प्लस 9d में, 2a प्लस 18d हो गया। अब आगे सॉल्व किए, डी को एक साइड ले गए, ए को एक साइड ले गए, इससे a इज इक्वल टू 5d आ गया। आगे वही किए हैं क्वेश्चन में भी। क्या किए हैं कि इसमें भी बोला था ना 72वां पद जो है 2 गुना है 34वें पद का। 72वां पद 2 गुना है 34वें पद का। सॉल्व कर दिए सेम, तो आ गया इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। कोई डाउट है तो इसे वीडियो को आप पीछे करके या स्लो मोशन में आप देख सकते हैं। अब बताते हैं आप लोग को एक और नया क्वेश्चन जो थोड़ा सा वो मिलता जुलता रहेगा, इसी क्वेश्चन या पिछले क्लास में बताए होंगे उसके अनुसार से। देखिए कहता है इन आ सर्टेन एपी, किसी एपी में 11th टर्म और 17th टर्म दिया हुआ है। कितना कितना? 44 और 19। तो क्या बोला है? फाइंड द एपी। हम लोग को एपी बताना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
आल्सो फाइंड इट्स 20 टर्म, तो हमको 20वां पद भी बताना है। लिखते हैं जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन से लिखते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ और लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, लिखा हुआ 11 टर्म T11 इज इक्वल टू दे दिया है 44, लिख लिए। अब आप लोग को मालूम है T11 को तोड़ेंगे क्या होगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 44। आपका इक्वेशन नंबर 1 यहाँ बन गया। अगेन फिर से देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, लिखा हुआ था 17th टर्म T17 नहीं 16th टर्म T16 इज इक्वल टू दिया हुआ है 19। इसको भी आप तोड़ लीजिए, A प्लस 15D इज इक्वल टू 19। अब आप बताइए आप लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। दो इक्वेशन आ गया बड़ा इजली। पहले इसी दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो आपको नहीं करना है, हम ही कर देते हैं सॉल्व, क्योंकि अभी क्वेश्चन का मान लीजिए शुरुआत ही है ये एक तरह से। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2, आप दोनों कर सकते हैं 2 - 1 या 1 - 2। देखिए ए को हमें हटाना है, तो ए को हटाने के लिए डायरेक्ट माइनस का साइन लगा दिए, ए हट जाएगा ऑटोमेटिक। देखते हैं कैसे हटेगा, ए प्लस 10D इज इक्वल टू 44, ए प्लस 15D इज इक्वल टू 19। चूँकि आप यहाँ माइनस लगाए हैं तो सारा सैम्बल इसका माइनस में हो जाएगा। ए से ए कट गया, -15D में 10D चला गया, -5D बच गया, और 44 में से 19 चला गया तो कितना बचेगा, 14 में 9 गया तो 5, और 3 में गया तो 2, 25। अब आप यहाँ आसानी से D का मान निकाल सकते हैं। देयरफॉर D इज इक्वल टू 25 को भाग दीजिएगा -5 से, पर -5 जो है वो मिडिल में आ जाता है, या बीच कहिए या ऊपर कहिए आ जाएगा, काट दीजिए कितना आएगा, -5। D इज इक्वल टू -5 का वैल्यू आ गया। अब आप किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दें, जो इक्वेशन छोटा होता है ना उसमें पुट करना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में D का मान रख देते हैं। पहले समीकरण 2 लिखिए, A प्लस 15D बराबर 19। ये तो आप इक्वेशन लिखें 2 का, A का मान नहीं मालूम, पर D का मान मालूम है, वो भी माइनस में 5, और 19 तो दिया हुआ है। A 75, 15 को 5 से गुना करिएगा, -75 इक्वल टू 19। 75 को ले जाइए राइट साइड, तो A का वैल्यू आपको मिल जाएगा 75 प्लस 19, कितना हो जाएगा जोड़कर बताइए, 14 का 4 1, 8 और 1 9, A इज इक्वल टू हो गया 94। अब आप देखिए A का मान आ गया, D का भी मान आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें एक चीज़ और पूछा है क्वेश्चन में, बोला है ना आल्सो फाइंड 20 टर्म। ठीक है, इसका 20वां पद भी हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ निकालते हैं 20वां पद। 20वां पद का मतलब है T20 बराबर पूछा है कि क्या होगा, तो T20 का मतलब समझ जाइए कि इसमें होगा A प्लस 19D। अब A का मान आप बैठा दीजिए, कितना आया है 94, 94 प्लस
इरेज करते हैं प्लस को, 94 प्लस 19 गुना डी का मान कितना आया था, -5 आया हुआ था। नोट कर लिए, 94 19 को -5 से गुना करेंगे तो -95 आएगा, अर्थात इसमें -1। T20 का वैल्यू -1 आ गया। लीजिए T20 का वैल्यू भी आप बड़ा इजीली निकाल लिए। तो 20वां पद भी हम लोगों का आ गया -1। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देते हैं थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ था 11 टर्म और 16th टर्म कितना था, 44 और 19। 11 टर्म इज इक्वल टू 44 दिया हुआ है, इसको तोड़ दिए 11 को a प्लस 10d में जैसे तोड़ते आ रहे थे। 16 बराबर 19 दिया हुआ है, T16 को तोड़ दिए a प्लस 15d में 19। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, जो आप लोग को करना भी चाहिए। तो सॉल्व करिएगा तो d इज इक्वल टू -5 आ गया। किसी एक में मान पुट कर दीजिए, समीकरण 1 या 2 में d का मान। तो पुट कर दिए, किस में पुट किए हम लोग, 2 में। तो समीकरण 2 को पहले लिखे a प्लस 15d बराबर 19 लिख दिए, मान बैठा दिए, जिसका मान मालूम था a इज इक्वल टू 94 आ गया 94। क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला था कि आपको निकालना है T20। तो T20 बराबर क्या होगा, वाट। T20 मीन्स है, इसको एक माइनस करके आप तोड़ दीजिए। तो a प्लस 19d, a का मान 94, 19 रहेगा, d का मान -5। 94 19 गुना 5 किए -95 आ गया। 94 में -95 माइनस किए -1 आ गया, आपका T20 का भी वैल्यू आ गया। अब किसी को कोई डाउट होगा तो वो अपना कमेंट में जो है सो मैसेज कर दीजिएगा, उसको फिर से बता दिया जाएगा। अगले क्लास में हम लोग जो है ना थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लाएंगे, और वो थोड़ा हट के रहेगा। जो उसमें पहले हम लोग थ्योरेटिकल भी थोड़ा सा बताएंगे, कुछ है थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को 2 क्लास और लगेगा ख़त्म करने में। ठीक है, तो धन्यवाद। ठीक।